रानू चिड़िया और उसकी बेटी पिंकी दोनों जंगल में दाना खा रहे थे। मम्मा, आज हमें गेहूं की कितनी सुंदर सुंदर बालियां मिली हैं। आज मैं तो पेट भरकर दाना खाऊंगी। कोई बात नहीं पिंकी बेटा, आप जितना चाहो उतना दाना खा लो। हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। और फिर वे दोनों फिर से दाना खाने लगती हैं। वाह वाह मुन्ना, आज तो तेरा प्लान काम कर गया। आज तुझे एक सुंदर और प्यारी सी चिड़िया का मांस खाने को मिलेगा। इस चिड़िया का मांस खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। इतना कहकर मुन्ना चील रानू चिड़िया की ओर बढ़ जाता है। रानू चिड़िया दाना खाने में इतना मगन थी कि उसे पता ही नहीं चला। मुन्ना चील उसके पास कब आ गया। मुन्ना भैया, आप भी दाना खा लो। बेवकूफ चिड़िया, क्या तुझे पता नहीं? मैं दाना नहीं, मांस खाता हूँ, मांस। वह भी तेरी तरह प्यारी और सुंदर चिड़ियों का। आज तू मेरा शिकार बनेगी। मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। तेरा मांस कितना स्वादिष्ट होगा। चील रानू चिड़िया पर हमला कर देता है। पिंकी चिड़िया डर जाती है और झाड़ियां में छुप जाती है। रानू चिड़िया और मुन्ना चील लड़ते लड़ते वहां से दूर निकल जाते हैं। मार दिया, मेरी माँ को मार दिया। उस दुष्ट चील ने मेरी माँ को मार दिया। हे भगवान, मैं अनाथ हो गए, अब मैं कहाँ जाऊं? पिंकी चिड़िया अभी छोटी थी, उसे उड़ना नहीं आता था। वह रोती बिलखती वहां से चली जाती है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक कौवा मिलता है। कालू अंकल, मुझे अपने घर पर रख लो। मेरी माँ मर गई है अंकल, मेरा कोई नहीं है अंकल। ए छोटी चिड़िया, तू चुपचाप यहाँ से चली जा। तू अभी इतनी छोटी है, कोई काम ही नहीं कर पाएगी। ऐसे में मैं तेरा क्या करूंगा? चली जा यहाँ से, मेरे पास इतना दाना नहीं है। पिंकी रोती हुई वहां से चली जाती है। रास्ते में उसे मिट्ठू तोता मिलता है। मिट्ठू अंकल, आप तो मेरी माँ के कितने अच्छे दोस्त थे। आप मेरी मदद कर दो, मुझे कुछ दिन अपने पास रख लो। प्लीज अंकल, मेरी मदद करो। देखो पिंकी, बेटा मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। अब मैं दाना इकट्ठा नहीं कर सकता। फिर मैं तुम्हारे लिए दान कहाँ से लाऊंगा? मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। तुम कहीं और जाकर मदद मांग लो, मैं मजबूर हूँ बेटा। जब मेरी माँ जिंदा थी तो आप सारे पक्षी मुझसे कितने प्यार से बातें करते थे। आज कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, सबको मैं बोझ लगती हूँ। वह नन्ही पिंकी चिड़िया उदास होकर अपने घोंसले में चली जाती है। तुम कहाँ चली गई माँ? मुझे अकेले डर लग रहा है। मैं तुम्हारे बिना अकेले कैसे रहूंगी? मेरा तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। अंधेरा होने के कारण पिंकी चिड़िया अपने अपने घोंसले में डरी सहमी बैठी थी। तभी खून से लथपथ रानू चिड़िया अपने घोंसले में वापस लौटती है। पिंकी चिड़िया अपनी माँ को देखकर जोर जोर से कहती है, माँ तुम आ गई, मुझे डर लग रहा था माँ। भला हो उस इंसान का जिसने मुझे मरने से बचा लिया। आज मैं एक दयालु इंसान के कारण जिंदा हूँ। फिर पिंकी चिड़िया अपनी माँ के पास सो जाती है। तो बच्चों, आप भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बहुत पुराना जंगल, जहाँ हर किसी के पास अपना अपना मजबूत और टिकाऊ घर था। जहाँ किसी ने अपने घर को लकड़ियों से बनाया तो वही किसी ने अपने घर को पत्तों से सजाया था और किसी ने अपने घर को मिट्टी से बनाया था। लेकिन वही एक रानू चिड़िया रहती थी, जिसका घर सूखी घास और कुछ पत्तों से बनाया गया था। मम्मा, जब हवा चलती है तो हमें बहुत डर लगता है। सबके घर कितने अच्छे हैं मम्मा, और हमारा घर तो थोड़ी सी हवा में ही हिलने लगता है। हाँ मम्मा, हमारा घर तो सूखी घास से बना है। अगर बारिश आई तो हमारा घर टूट जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हम कहाँ जाएंगे मम्मा? नहीं मेरे बच्चों, तुम चिंता मत करो। जब तक तुम्हारी मम्मा जिंदा है तब तक तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों को अपने पास बिठा लेती है। एक दिन रानू चिड़िया सुबह सुबह जब दाना लेने जा रही थी, तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। रानू चिड़िया उसी दिशा में चली जाती है। अरे कोई मेरी मदद करो, मैं इस लकड़ी के नीचे दब गया हूँ। कोई मेरी आवाज सुन रहा है, जल्दी मुझे बचाओ। मैं इस लकड़ी के नीचे से नहीं निकल पा रहा हूँ, मेरा दम घुटा जा रहा है। कोई मुझे बचाओ वरना मैं मर जाऊंगा। एक सूखे पेड़ के नीचे एक घोड़ा दबा पड़ा था। उसने देखा घोड़ा बुरी तरह घायल अवस्था में था। रानू चिड़िया घोड़े के पास जाकर कहती है, भैया आप इस पेड़ के नीचे कैसे आ गए? रानू चिड़िया पेड़ को धीरे से हटाती है और घोड़े को पानी लाकर पिलाती है।
घोड़ा उठकर खड़ा हो जाता है और अब वह अच्छा महसूस कर रहा था। चिड़िया, आप कौन हैं और कहाँ रहती हो? आज आपने हमारी मदद की है। आपका यह एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। मेरा नाम रानू चिड़िया है। मैं इसी जंगल में रहती हूँ। आपकी मदद करना हमारा फर्ज था। हमें हर किसी की मदद करनी ही चाहिए। हाँ रानू बहन, आपने ठीक कहा। हमें एक दूसरे की हमेशा मदद करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानू चिड़िया। इतना कहकर घोड़ा वहां से चला जाता है। मेरा शिकार आज इस चिड़िया ने बचा लिया है, वरना आज मुझे इस घोड़े का मांस खाकर कितना मजा आता। इस चिड़िया ने मेरा सारा प्लान ही बर्बाद कर दिया। अब मैं इस चिड़िया से बदला लेकर रहूंगा। इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी सजा मैं इसको देखकर रहूंगा। ममा, आज आपने कितनी देर लगा दी। मुझे कितनी तेज भूख लगी है। हाँ ममा, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। आप जल्दी से हमें खाना दे दो। मम्मा, इतनी देर क्यों हो गई? क्या आपको पता नहीं कि आपके बच्चे भूखे हैं? मुझे माफ करना बच्चों, मैं दाना लेकर लौट ही रही थी। रास्ते में एक घोड़ा घायल अवस्था में एक पेड़ के नीचे दबा था। उसकी मदद करने में देर हो गई। दाना खाकर दोनों बच्चे सो गए और रानू चिड़िया अपने बच्चों के पास बैठी थी। उसे भी धीरे धीरे नींद आ रही थी। आज देखता हूं तुझे कौन बचाएगा। बड़ी आई दूसरों की मदद करने वाली। आज तुझे अपनी जान से हाथ धोना ही पड़ेगा। कालू कौवा अपने मन में सोचता हुआ हाथ में जलती हुई मसाल लेकर रानू चिड़िया के घोंसले की ओर जाता है। कालू कौवा रानू चिड़िया के घोंसले को आग लगा देता है और वहां से चला जाता है। ममा, हमारा घर जल रहा है। ममा ममा, हम क्या करेंगे? रानू चिड़िया आग देखकर डर जाती है। ममा, क्या हम मर जाएंगे? ममा ममा, हमें बचा लो ममा। हम मरना नहीं चाहते। अभी तो हमने ठीक से उड़ना भी नहीं सीखा ममा। हम मरना नहीं चाहते। नहीं मेरे बच्चों, तुम डरो मत। अभी ममा तुम दोनों को बाहर निकालती है। देखते ही देखते पूरा घोंसला आग की लपटों से घिर जाता है और बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है। ममा ममा, मेरा पर जल रहा है। मुझे दर्द हो रहा है ममा। ऐसा लग रहा है मैं मरने वाली हूँ। रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों के पास बैठी थी। बढ़ती हुई आग को देखकर वह डर जाती है। तभी अचानक आसमान में बादल छा जाते हैं और जोर जोर से बारिश होने लगती है। आग धीरे धीरे बुझ जाती है और आग बुझने से वे सब आग में जलने से बच जाते हैं। फिर रानू चिड़िया ने भगवान को धन्यवाद किया। हे भगवान, आज तूने मेरे बच्चों को बचाकर अपने होने का एहसास करा दिया। किसी ने सच ही कहा है, हमारे बुरे वक्त में भगवान ही हमारी मदद करते हैं और आज मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया। रानू चिड़िया का घर जल चुका था और अब रानू चिड़िया बेघर हो गई थी। वह उदास परेशान अपने बच्चों को ले जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी कहीं से वही घोड़ा रानू चिड़िया के पास आ जाता है और रानू चिड़िया से कहता है, अरे क्या हुआ रानू बहन? तुम इस तरह उदास क्यों हो बताओ? मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूँ? आपने जो एहसान मुझ पर किया है उसके बदले मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? भैया, हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। जो था वह भी जलकर राख हो गया। इस खुले आसमान में मैं अपने बच्चों को कैसे रख सकती हूँ? आंधी, तूफान, बारिश, खतरनाक जंगली पक्षियों के हमले से मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊंगी? यही सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। बस एक घर की तलाश में निकली हूँ। वह पंखों वाला घोड़ा धीरे से मुस्कुराता है और सामने एक सुंदर सा प्यारा सा घर बन जाता है। अपने सामने सुंदर और प्यारे घर को देखकर वे दोनों बच्चे वहीं खुशी से नाचने लग जाते हैं। मम्मा मम्मा, अब हमारे पास भी एक अच्छा और सुंदर सा घर है। अब हमें भी बारिश से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे घर को देखकर हमसे सारे बच्चे दोस्ती करेंगे, है ना मम्मा? रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी उसी घर में रहने लगती है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? क्या आपको हमारा वीडियो पसंद नहीं आया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूले। ए जी, आप कहाँ थे अब तक? बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। क्या करूं रानू?
इस तेज बारिश में जंगल के अंदर जाने से भी डर लग रहा था और बाहर कहीं अनाज भी नहीं मिल रहा था। बस इसी चक्कर में देर हो गई। ये बस थोड़ा सा अनाज मिला है, लो, इसे बच्चों को खिला दो। सच कहा आपने। जंगल में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। घर में जो भी अनाज था वह सब बच्चों ने खा लिया। अब घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। रानू, तुम दिल छोटा मत करो, बारिश थोड़ा कम होने दो। मैं जंगल जाकर और अनाज ले आऊंगा। अभी के लिए इस अनाज से काम चला लो। बंटी जो अनाज जंगल से लेकर आया, रानू चिड़िया ने उस अनाज को बच्चों को खाने को दे दिया। कुछ ही देर में अनाज खत्म हो गया। मम्मी, मुझे और भूख लगी है, मुझे और अनाज चाहिए। हाँ मम्मी, मुझे भी और अनाज चाहिए। बंटी जी, आप बारिश में भीग गए हो, आप थोड़ा सा आराम कर लो। मैं बाहर जाकर थोड़ा अनाज ढूंढ कर लाती हूँ। रानू, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरे रहते इस तेज बारिश में बाहर जाओगी। जंगल के सारे पक्षी मेरा मजाक बनाएंगे। बंटी जी, आप ऐसा क्यों सोचते हो? हम दोनों को मिलकर बच्चों की देखभाल करनी है ना? नहीं रानू, यह जंगल के सारे पक्षी ऐसा नहीं सोचते। यह छोटी सोच के पक्षी हमें कायर समझेंगे। वैसे भी बच्चों के पास तुम्हारा रहना जरूरी है। मैं ही जंगल में जाकर और अनाज खोज कर लाता हूँ। ठीक है बंटी जी, आप संभल कर जाना। इस तेज बारिश में जंगली शिकारी घात लगाकर बैठे होंगे। आप जल्दी घर वापस आ जाना। मैं और बच्चे आपका इंतजार करेंगे। हाँ रानू, मैं संभल कर जाऊंगा और जल्दी ही अनाज लेकर घर वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम बच्चों का ध्यान रखना। इतना कहकर बंटी वहां से अनाज की तलाश में निकल जाता है। हे ईश्वर, इस तेज बारिश में मेरे पति की रक्षा करना। हम गरीबों का बस तू ही तो एक सहारा है। मम्मी, मुझे डर लग रहा है, देखो ना कितनी तेज बारिश हो रही है। बच्चों, तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास, और पापा भी कुछ ही देर में दाना लेकर वापस आ जाएंगे। क्या करूं, इस बारिश ने तो जीना ही मुश्किल कर दिया है। 2 घंटे से इस तेज बारिश में उड़ रही हूं, कहीं कोई शिकार ही नहीं मिल रहा। भूख के कारण अब तो उड़ा भी नहीं जा रहा। चलो, उसे पेड़ की डाल पर बैठकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। मीनू मौसी पकौड़े तल रही थी। तभी उन्हें खिड़की से बाहर बैठी चील नजर आ जाती है। चील को देखकर मीनू मौसी डर जाती है। अरे बाप रे, शिकारी चील यहाँ क्यों बैठी है? लगता है मीनू, आज तेरा ऊपर जाने का समय आ गया है। अरे ये आवाज किसकी है? लगता है एक बढ़िया शिकार मिलने वाला है। तभी उसे पास के पेड़ पर एक घोंसला दिखाई देता है। चील घोंसले के पास जाकर देखती है। यह तो एक बुढ़िया का घोंसला है। इसमें तो सिर्फ हड्डियां ही बची हैं। इसे खाने से क्या फायदा? देख बुढ़िया, मैं जो भी पूछूं उसका सही सही जवाब देना, वरना मैं तेरी हड्डियों को चबा जाऊंगी। नहीं मालिक, आप जो भी पूछेंगे मैं उसका सही सही जवाब दूंगी। चल बता, यहाँ आसपास किन किन चिड़ियों के घोंसले हैं? हाँ मालिक, बताती हूँ। एक तो पास के पेड़ पर कालू कौवा और सुंदरी कोबी रहते हैं। मुझे कौवा का मीट पसंद नहीं, इसलिए मैं उनका शिकार नहीं करता। किसी और का घोंसला बता। थोड़ा सा आगे जाकर नदी के किनारे एक बरगद का पेड़ है। वहाँ टुनटुनी चिड़िया अकेली रहती है। देख बुढ़िया, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। जल्दी से मुझे कोई ऐसा घोंसला बता जिसमें कम से कम 4 या 5 पक्षी रहते हो। मुझे गुस्सा मत दिला, जल्दी से बता दे। हाँ मालिक, है ना, वह नदी के उस पार। रानू चिड़िया और बंटी कबूतर उसके बच्चों के साथ आम के पेड़ पर रहते हैं। उसका घोंसला भी कमजोर है, उन्हें खाने से तुम्हारा पेट भर जाएगा। देख बुढ़िया, सच कह रही है ना? तू मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, वरना उसका अंजाम पता है तुझे। इतना कहकर चील वहां से नदी की ओर चली जाती है। मुझे रानू चिड़िया को पहले ही सावधान करना होगा, वरना आज तो कुछ अनहोनी ना हो जाए। मैंने चील को गलत रास्ता बताया है, मगर कुछ ही देर में चील रानू चिड़िया का घोंसला ढूंढ ही लेगी। मुझे जल्दी से जल्दी रानू चिड़िया के पास जाना होगा। बारिश तेज होने के कारण रानू चिड़िया के घर में पानी भरने लगा। अरे बाप रे, यह क्या हुआ? इतनी तेज बारिश! अगर ऐसे ही बारिश का पानी हमारी घोंसले के अंदर आता रहा तो बहुत जल्द हमारे घोंसले में पानी भर जाएगा। हम सब बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। हो सकता है अधिक बारिश के कारण हमारा घोंसला जमीन पर गिर जाए। मुझे बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर
चलो बच्चों, हमें अभी इसी वक्त इस घोंसला से बाहर निकलना होगा। रानू चिड़िया बच्चों को लेकर अपने घोंसले से बाहर चली जाती है। रानू चिड़िया बारिश में भीगती हुई अपने बच्चों के साथ एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है। अचानक चिड़िया का घोंसला जोर जोर से हिलने लगता है। मम्मी, वो देखो, हमारा घोंसला जमीन पर गिरने वाला है। अरे बाप रे, अच्छा हुआ हम सही टाइम पर घोंसला से बाहर निकल आए, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो जाता। मम्मी, अब हम कहाँ रहेंगे? कहीं शिकारी पक्षी आ गए तो क्या होगा? क्या हम मर जाएंगे? नहीं मेरे बच्चों, तुम चिंता मत करो। मुझे एक सुरक्षित जगह के बारे में पता है, हम सब वहां चले जाएंगे। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है और कुछ देर के बाद मीनू मौसी रानू चिड़िया के घोंसले के पास आ जाती है। रानू, मुझे माफ करना बहन, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। बूढ़ा होने के कारण शिकारी चील मुझसे पहले यहाँ आ गई होगी। हे भगवान, उन सभी की आत्मा को शांति प्रदान करना। बच्चों, ऐसी ही नई नई कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारा वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।